वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आईज के बारे में। ह्यूमन आईज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे आंखों से संबंधित रोगों के बारे में। ठीक है, तो आंखों के बारे में हम सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये आपके वनडे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम, सारे एग्जाम्स के पर्पज से है और आपके नॉलेज के लिए भी आपको चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही अभिन्न अंग होता है आंख। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंख के बारे में। सबसे पहले हम इनके पार्ट्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बाहरी पार्ट होता है कॉर्निया होता है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये जो बाहरी हिस्सा आपका दिख रहा है ये कॉर्निया है। कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी भाग होता है। क्या काम करता है? सबसे पहले तो देखने में मदद करता है। दूसरा, लाइट को अंदर प्रवेश कराने में, यानी प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश कराने का ये पहला माध्यम होता है। यहीं से होकर के लाइट जो है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। साथ ही सुरक्षा करता है। कैसे? धूल कणों से, मिट्टी से और चोटों से। बाहरी चोट, धक्का वगैरह होता है उनसे बचाव करता है कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? तो देखिए, ये जो बाहरी हमारी आंख होती है, बीच में जो आपका जो गहरा रंग होता है जिसकी वजह से आंखों का रंग निर्धारित होता है, वो हिस्सा अगर छोड़ दे तो बाकी जो शेष हिस्सा होता है कैसा होता है? सफेद होता है। तो ये सफेद हिस्सा ही क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। और ये आंखों को शेप यानी आकार प्रदान करता है, साथ में क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, यानी यह आंखों का मजबूत हिस्सा होता है। इसके बाद अगला भाग देखते हैं आंखों का। हाँ, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले समझिए, ये तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं आंखों के अंदर। आंखों में नमी बनी होती है तो इन्हीं ह्यूमर्स के कारण होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया के ठीक पीछे। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है कॉर्निया के ठीक पीछे, और ये आपका आइरिस है। ये जो दिख रहा है संरचना आइरिस है। ठीक है, और आइरिस से पहले लेंस, प्यूपिल से पहले, यानी आपकी जो आंख की जो पुतली होती है उससे ठीक पहले और कॉर्निया के बाद में बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे तरल पदार्थ भरा होता है। क्या? आपका एक्वस ह्यूमर। और ठीक आपके अंदर साइड, ठीक है, यहाँ पे विट्रियस चैम्बर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विट्रियस चैम्बर। और इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है वो आपका विट्रियस ह्यूमर कहलाता है। इनका क्या काम होता है? तो ये मुख्य रूप से आंखों में दबाव को बनाए रखते हैं, बाहरी धक्कों से इनकी सुरक्षा करते हैं, ध्यान रखिएगा, और आंखों को गोलाकार आकार प्रदान करने में मदद करते हैं। क्या? एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। इसके बाद अगला पार्ट है आंख का आइरिस। अभी हमने बात की थी आइरिस की, स्टार्टिंग में देखा था, इससे पहले वाले में देखिएगा आइरिस दिखा रही हूँ, ये आपकी आइरिस है। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जूम करके देख रहे हैं। ठीक, देखिए, ये जो आइरिस होता है ये आपके रंगों का, आंखों के रंगों का निर्धारण करता है। देखिए, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, मिलानिन नाम का। क्या पिगमेंट है? मिलानिन या मिलानिन पिगमेंट। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो आइरिस पर उपस्थित होता है। यही हमारे आंखों के रंगों का निर्धारण करता है। चाहे आंखें भूरी हो, काली हो, नीली हो, हरी हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी रंगों की हो, उसका निर्धारण मिलानिन नाम का पिगमेंट करता है। और यह पिगमेंट आपके आइरिस में ही उपस्थित होता है। ज्यादा अगर मिलानिन है तो क्या होगा? आंखों का रंग गहरा होगा, यानी भूरी आंखें या काली आंखें होंगी। वहीं अगर मिलानिन कम हो आइरिस में तो क्या होगा? आंखें जो है हल्के रंगों की होगी, जिसमें आपकी ग्रे कलर की, फिर ये ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, इस तरह की, जो कि बहुत ही रेयर होती हैं। ठीक है, और साथ में ये ध्यान रखिए कि जो मिलानिन है ना, आंखों के साथ साथ त्वचा और बालों के रंगों का भी निर्धारण करता है। जिनमें मिलानिन की मात्रा कम होती है उनका रंग गोरा होता है, यानी फेयर होते हैं। उनके बालों का रंग सुनहरा होता है, ठीक है, लाइट होता है। वहीं अगर मिलानिन ज्यादा हो तो काले भूरे रंग होते हैं, गहरे रंग के। त्वचा भी इसी प्रकार की गहरे रंग की होती है। ठीक है, तो मिलानिन शरीर में हमारे रंगों का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? आंखों में, आइरिस में ये पाया जाता है। ठीक है, आंख का यह रंगीन भाग होता है, नीला, भूरा, काला, किसी भी रंग का हो सकता है। क्या काम करता है? यह पुतली यानी प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्यूपिल को देख लें, उसके बाद मैं समझाती हूँ।
प्यूपिल यह आइरिस के ठीक बीच का काला गोला हिस्सा होता है। ठीक है, आपके आंखों के बीचों बीच एक छोटा सा एकदम दिखता होगा गोला कलर का जो संरचना है, वही आपकी प्यूपिल या पुतली होती है आँख की। ठीक है, ये प्रकाश की मात्रा के अनुसार छोटी और बड़ी होती है। ठीक, जैसे ही आंखों में हमारी लाइट अचानक से पड़ती है या तेज रोशनी आती है, तो जो पुतली होती है वो सिकुड़ती है। ध्यान रखिएगा, क्या करती है, वो सिकुड़ती है। और क्या करती है, अगर नॉर्मल लाइट है, ये चीजों को हम जूम करके मतलब बड़ी देखना चाहते हैं, गौर से किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो हमारी पुतली फैल जाती है। ठीक है, और इसी को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है क्या, हमारी आइरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो मेलानिन है रंगों का तो निर्धारण कर ही रही है आंखों में, साथ में लाइट को भी कंट्रोल करती है। ज्यादा लाइट आ रही है तो पुतली को सिकुड़ने में मदद करेगी, कम लाइट है, नॉर्मल लाइट है, या हम चीजों को जूम करके देखना चाहते हैं और गौर से देखना चाहते हैं, तो क्या करती है, पुतली को फैलाने का काम करती है। ठीक है, वहीं हम आंखों के नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें, उसमें आता है लेंस। लेंस क्या होता है, तो एक पारदर्शी लचीला भाग होता है आंख का। ठीक है, ये लेंस भगवान ने पहले से ही हमें एक नेचुरल लेंस दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या काम करता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, जो भी लाइट्स है, किसी भी वस्तु को कैसे हम देखते हैं, वो प्रकाश जो है उस वस्तु पर जब पड़ती है और लाइट को प्रकाश वहां से टकरा करके कहाँ आती है, हमारे लेंस पे पड़ती है, और लेंस जो है वो उसका फोकस जो है रिफ्लेक्ट करके कहाँ, रेटिना पर बनाती है, और रेटिना पर हमें जो है वस्तु उल्टी दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेंस कैसा है हमारा, उत्तल लेंस। ह्यूमन में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है इसका काम, यह पास और दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्लियर है, तो लेंस है तभी हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है लेंस पर पड़ती है और वो जाकर के हमारे रेटिना पर फोकस बनाता है। क्लियर है, चलिए इसके अलावा सलाइवरी मांसपेशियां, ये जो मांसपेशियां आप देख पा रहे हैं जो लेंस को पकड़ी हुई हैं, ठीक है, इसे ही सलाइवरी मांसपेशियां कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, लेंस को फोकस बनाने में मदद करते हैं। जब भी वो लेंस लाइट को इकट्ठे करके फोकस करेगी रेटिना पर, तो उसे फैलने सिकुड़ने में मदद करेगी, यानी लेंस के आकार को ये निर्धारित करती हैं। ठीक है, बदलने में मदद करती हैं। उसके अलावा यह पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को समायोजित करती है, यानी लाइट को फोकस करने में मदद करती हैं। लेंस क्या होगा, लाइट को फोकस करने के लिए फैलेगा या सिकुड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसे मांसपेशियों की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम सलाइवरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आंख के पार्ट्स में देख रहे हैं रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट भाग। ठीक है, बहुत ही मजबूत भाग होता है। एक बार आप यहाँ पर जो है आई की संरचना में इसको देख लीजिए, इसमें बता देती हूँ। जैसे आपने ये देखा, ये बाहरी संरचना आपने क्या देखी, ये आपका एक्सक्लेरा है। ठीक है, एक्सक्लेरा है जो कि सफेद भाग होता है। अगर एकदम अंदर की हम बात करें, यहाँ पे ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे हैं, यही आपका रेटिना है। ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है ये रेटिना। ठीक, यहीं पर जो है हमारा लाइट फोकस करके हमें चित्रों को देखने में मदद करता है। उसकी इमेज कहाँ, रेटिना पर बनती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रेटिना में आते हैं। ठीक है, तो रेटिना क्या काम करता है, यह आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, मजबूत भाग भी होता है। साथ में लेंस द्वारा फोकस किया गया प्रकाश यहीं पर चित्र बनाता है। क्लियर है, जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम जब हमारे जो लाइट्स है वो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, कॉर्निया से होते हुए लेंस पे पड़ती हैं और लेंस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होके कैसे, उल्टी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे पड़ती है और हमें चीजें जो है देखने में मदद मिलती है। क्लियर है, तो इस तरह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ये क्या होते हैं, यह रेटिना से प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो लाइट है कहाँ से, वस्तु से टकरा करके हमारे कहाँ पे, लेंस पे पड़ी, लेंस जो है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर एक चित्र बना दिया उल्टा, क्योंकि हमारी लेंस कैसी है, उत्तल लेंस है, जो चीजों को फोकस करने में मदद करती है। क्लियर है, तो जब वो संकेत के माध्यम से उस चित्र का जो भी संकेत है वो रेटिना पे बन गया, लेकिन उसे समझना है, अभी समझना बाकी है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं।
ये ऑप्टिक नर्व्स उस संकेत को, उस चाहे वो पेड़ हो, वस्तु हो, कोई भी वस्तु, तो उसके संकेत को कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और मस्तिष्क ये बताता है कि यह ऐसी वस्तु है या ऐसी वस्तु है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये कोई टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीजें दिखाई देती है। किसके माध्यम से दिखाई देती हैं? रेटिना पे बना फोकस और ऑप्टिक नर्व्स, जो कि जा करके हमारे मस्तिष्क को संकेत देती है। तो ये हमने क्या देखा अभी तक? आंखों के पार्ट्स। पहला क्या क्या देखा हमने कि आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया के माध्यम से लाइट जो है प्रवेश करती है अंदर। उसके बाद आपकी आइरिस है, जिसमें आपको मेलानिन नाम का जो है चीज पदार्थ पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जो आंखों के रंगों का निर्धारण करता है। साथ में पुतली यानी प्यूपिल को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। उसके बाद लेंस होता है अंदर, जो कि क्या करता है? वस्तु को प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर वस्तु का इमेज बनाता है उल्टा, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो उत्तल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेटिना है वहां पे वस्तु का एक चित्र बनता है और आपको ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से उन चित्र के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क उस वस्तु को पहचान करके हमें पहचानने में मदद कराता है। तो ये थी आंखों के अंगों के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम देखने की प्रक्रिया कैसे करते हैं, मतलब कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो पहला, प्रकाश वस्तु से टकराकर आंख से प्रवेश करता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक पेड़ को दिखाया गया है, इस पर लाइट पड़ी, लाइट जा करके यहाँ पे कॉर्निया से टकराई, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल और लास्ट में लेंस पे गई। और लेंस कैसा है हमारा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमें कैसा चित्र देगा? उल्टा देगा। और जहां पे ये इमेज बन रही है, ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है। यहाँ पे चित्र बनेगा, कैसा चित्र बनेगा? आपका उल्टा, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगी? उस उन संकेतों को, उस पेड़ के या उस वस्तु के संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा और मस्तिष्क यहाँ पर उसे सीधा समझेगा और हमें सीधा समझाएगा कि यह एक पेड़ का चित्र है या हम जिसे देख रहे हैं वो एक पेड़ है। तो इस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आंखों से संबंधित कुछ दोष हैं, यानी आंखों के रोगों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं इसे। अब मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में देखिए पास की चीज उल्टा होता है। देखिए दोष यहाँ पे दिया है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें उल्टा होता है। पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। क्लियर है ना? इसमें क्या होता है? पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। वहीं आपका हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अगले जो रोग हैं यहाँ पे देखिए, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? ये जो ऐसी बीमारियां हैं आंखों की जो बढ़ती उम्र के साथ आती हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं प्रेसबायोपिया क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम होने लगता है, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है? पास की चीजें देखने में कठिनाई होती है। उसी प्रकार की एक है मोतियाबिंद, ये भी बढ़ती उम्र के साथ आने वाला रोग है। कैसा है? दृष्टि दोष है, जिसमें क्या होता है? लेंस धुंधला हो जाता है और चीजें देखने में दिक्कत होती है व्यक्तियों को, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका लेंस कमजोर हो जाता है या मोतियाबिंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोगों को पहचानने में पहचान नहीं पाते हैं या पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा लेंस है चीजों को देख करके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ऑप्टिक नर्व जो है उसे एक संकेत मिलता है कि इसे जो है मस्तिष्क तक भेजा जाए और उसे पहचाना जाए कि वो क्या वस्तु है या कौन से वो व्यक्ति है। लेकिन जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर, तो कोई इमेज जो है रेटिना पर नहीं बना पाएगा। इससे ऑप्टिक नर्व भी जो है हमारे दिमाग को संकेत नहीं दे पाएगी कि सामने कोई कौन सा व्यक्ति है या कौन सा वस्तु है, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं बुजुर्गों के साथ कि वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके दिमाग तक वो संकेत नहीं पहुंच पाया कि वह सामने वाला व्यक्ति जिसे मैं पहले से ही देखता हूं या जानता हूं। क्लियर है? तो ये सारी दिक्कतें आती हैं बुजुर्गों के साथ में। और कुछ जो दृष्टि दोष हैं उन्हें देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है? आंख के अंदर दबाव बढ़ जाता है और इससे नुकसान होता है ऑप्टिक नर्व्स को। दूसरा,
रतौंधी रात में दिखाई कम देता है, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को ऐसा बहुत कम लोगों को ऐसा होता है और इसकी कमी का कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण लोगों को रतौंधी हो जाता है और रतौंधी में रात के समय या अंधेरे में कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। वहीं अगला जो रोग है वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आँख आना, जैसे आँख में जलन होना, आँखों का लाल हो जाना, वहाँ से पानी आना, तो ये इन्फेक्शन है एक तरह का आँखों से संबंधित, ठीक है? तो ये हमने देख लिया आँखों के पार्ट्स, उनके जो कार्य हैं उनको और साथ में आँखों के रोगों को। क्लियर है? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।